एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में हीलिंग क्रिस्टल 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं लाइक क्रिस्टल, जैसे कि कुंजाइट का क्रिस्टल है, बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करता है। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग नाउ। अब अपने पार्टनर को याद कर लीजिए ताकि हम उनकी एनर्जीज को चैनलाइज कर सकें। ठीक है, चलिए सो लेट्स चेक आउट उनकी फीलिंग्स आज सुबह आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। सो यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस, नीड रेस्क्यूइंग, रिजेक्शन, rushing, unloved, feeling unloved, mixed signals, being needy, okay, too risky, past trauma and too passive। ठीक है, चलिए इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। एक्सपेक्टेशंस, लेट्स चेक आउट एक्सपेक्टेशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन गाइड करें। क्लिंगिंग टू द पास्ट, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस आपकी ज़ोडिएक साइन में हो सकता है। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, बट यहाँ पर जो पहली एनर्जी है वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि हो सकता है आपने ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करा था इस पर्सन से, आपने ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करा था। आपकी एक्सपेक्टेशन थी ये पर्सन आपके साथ ऑनेस्ट रहे, डिवोटेड रहे, और वो भी आपके पार्टनर नहीं कर पाए, वो भी आपके साथ ऑनेस्ट नहीं रह पाए। हो सकता है इस व्यक्ति ने आपको चीट करा है, हो सकता है इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, बिट्रे करा है आपको बहुत बड़ा धोखा इस इंसान से मिला है, आपको इनके बिहेवियर ने हर्ट करा है। ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, और आपको फील होता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर ब्रेक हुई हैं। और यहाँ पर आप कहीं ना कहीं आप उस एनर्जी में, ये आपकी एनर्जी हो सकती है, आप बहुत ज्यादा पास्ट को याद करते हो, आप बार बार पास्ट को विजिट करते हो, और आपके पार्टनर भी सेम पिच पर हो सकते हैं। यानी ये इंसान भी हो सकता है कि पास्ट को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पास्ट को विजिट कर रहे हैं। इनकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पर इन्हें लगता है कि इन्हें पास्ट को विजिट कर कर चीजों को, जो गलतियां इनसे हुई हैं, उन गलतियों को इन्हें मिटाना चाहिए, उन गलतियों को इन्हें रेज करना चाहिए। वो नहीं चाहते कि आपके अंदर इनको लेकर कोई भी कड़वाहट या किसी भी तरीके की बिटरनेस रहे। ये नहीं चाहते कि आपके अंदर कोई भी कड़वाहट इनको लेकर रहे। ये नहीं चाहते कि कल को आप ये सोचो इनके बारे में कि इन्होंने आपके साथ कुछ गलत करा है, कुछ बुरा करा है। मुझे लग रहा है इनकी इंटेंशंस आपके लिए काफ़ी प्योर हैं, बट यहाँ पर सिचुएशन बहुत गलत है। यहाँ पर सिचुएशन की गलती हो सकती है। ये इंसान नीड रेस्क्यूइंग, ये इंसान को कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है इस इंसान जो आपके पार्टनर है ना, ये बहुत जल्दी लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। हो सकता है ये अपनी ही फैमिली में से किसी के इन्फ्लुएंस में भी हो, जिसकी वजह से उन्होंने आपके साथ बहुत बुरे तरीके से बिहेव करा, आपके साथ आर्ग्यूमेंट्स करी, आपके साथ झगड़ा करा। और ये कहीं ना कहीं ऐसे मोमेंट पर किसी के तो इन्फ्लुएंस में थे, कोई तो इनको कंट्रोल कर रहा था। जो भी इन्होंने आपके साथ करा ये अपनी मर्जी से नहीं करा, ये किसी के इन्फ्लुएंस में आकर करा, राइट। और इस पर्सन को थोड़ा हील होने की जरूरत है। तो डेफिनेटली जो भी आपके पार्टनर ने करा, इट्स ऑल अंडर समवन्स इन्फ्लुएंस। ये कोई ऐसा इंसान है जो कि जिसके अगेंस्ट आपके पार्टनर नहीं जा सकते हैं। ये कोई मेल फिगर हो सकता है, ठीक है, या कोई फैमिली मेंबर हो सकता है आपके पार्टनर का। और ये कोई ऐसा इंसान है जिसके अगेंस्ट आपके पार्टनर नहीं जा सकते हैं। इतना बड़ा रिस्क वो आपके लिए नहीं ले सकते हैं। हो सकता है इनके लिए रिजेक्शन की एनर्जी है विद क्रिएटर। इनके सामने दो लाइफ हैं, एक लाइफ जहां पर ये आगे बढ़ जाएं आपके बिना, और एक लाइफ जहां पर ये आपके साथ आगे बढ़े। अगर ये आपके साथ आगे बढ़ते हैं तो इन्हें अगेंस्ट जाना पड़ेगा अपने परिवार के, अपनी फैमिली के। हो सकता है इनकी फैमिली इनको डिसोन भी कर दे उसके बाद। तो ये इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हैं, और इन्होंने उस लाइफ को शायद चूज करा है जो इनकी फैमिली ने चूज करी है इनके लिए। ठीक है, और इनकी तरफ से शायद आपने रिजेक्शन फेस करा है, और इस रिजेक्शन ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट करा हो, ऐसी एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। इस इंसान ने बहुत सी ऐसी चीजें करी है जिससे आपका कॉन्फिडेंस कम हुआ है, जिससे आपने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी फील करा हूँ। रशिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन गाइड करें। रशिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? इस इंसान के इंटेंशंस क्या हैं? स्क्रिज़नोफेनिया, ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, ये आपके साथ फिर से कनेक्ट होना चाहते हैं।
और बहुत जल्दी है इन्हें भी रीयूनियन रिकंसिलेशन की, शायद ये एंड करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, ये बहुत जल्दी ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन, ये नहीं चाहते इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में और रहना, इनसे भी आपसे दूर नहीं रहा जा रहा है। मुझे लग रहा है जितना आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप इनसे दूर नहीं रह पा रहे हो, वैसे ही आपके पार्टनर के साथ भी है, क्योंकि वो भी आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं, वो भी आपसे डिस्कनेक्ट होकर नहीं रह पा रहे हैं, ये भी बहुत जल्दी कम बैक करना चाहते हैं, लेकिन ये किसी के इन्फ्लुएंस में है, पूरी सिचुएशन अभी ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, इन्हें थोड़ा समय चाहिए चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। फीलिंग अनलव्ड, ये कहीं ना कहीं अंदर से बहुत अनलव्ड फील कर रहे हैं। अगर इन्होंने आपको छोड़कर अपने परिवार को चूज भी करा है तो इनका परिवार इनको अनलव्ड फील करवा रहा है, इनका परिवार इनकी केयर नहीं कर रहा है, इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, इन्हें लग रहा है कि इनके परिवार को इनकी कोई फिक्र नहीं है, और इन्होंने शायद अपने परिवार को चुनकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये अपने डिसीजन को बदलना भी चाहते हैं, ये उस डिसीजन के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। ये इंसान अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है इनकी लाइफ में तो ये उसे भी एंड करना चाहते हैं। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, इनकी फीलिंग्स भी आपको लेकर दिन भर दिन बढ़ती हुई ही नजर आ रही है। यानी आपकी तरफ से मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं, ठीक है, इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आप इनसे प्यार करते हो या नहीं करते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी जब ये देख रहे हैं तो आप शायद बहुत साइलेंट हो, आप बिल्कुल चुप हो, और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आप इनसे प्यार अब करते हो या नहीं करते हो। लेकिन आप पास्ट में तो बहुत कहते थे कि आप इनसे प्यार करते हो, तो ये समझ नहीं पा रहे कि आपकी कौन सी साइड सही है। वो साइड सही है जहां पर आप उन्हें ये दिखाते थे कि आप उनसे प्यार करते हो, या ये साइड सही है जहां पर आप उन्हें ये दिखा रहे हो कि आप उनसे प्यार नहीं करते हो। ये समझ नहीं पा रहे हैं आपकी तरफ से क्या आपकी इंटेंशंस, आपकी फीलिंग्स इनके लिए क्या है। तो इन्हें आपकी साइड से टोटली एक मिक्स सिग्नल्स रिसीव हो रहे हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को। बीइंग नीडी की एनर्जी, ये इंसान के अंदर भी आपको लेकर स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है, ठीक है, और ये आपकी नीड को बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं, लेकिन ये चीज वो आपको दिखा नहीं सकते हैं। इन्हें लगता है कि अगर इन्होंने अपनी डेस्परेशन, अपनी क्यूरियोसिटी आपको दिखा दी कि आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, तो शायद फिर आप इनसे वो प्यार नहीं करोगे जैसा प्यार आप इनसे करते हो, और फिर शायद आप इन्हें एक्सेप्ट भी नहीं करोगे। तो इनके अंदर एक नीडीनेस तो है, एक क्रेविंग तो जरूर है आपको एक्सेप्ट करने की, लेकिन ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ये आपको वो चीजें नहीं दिखा पा रहे, जबकि इनके दिल में है कि ये आपको दिखाएं कि इनके दिल में कितना दुख है, कितना दर्द है, और कितनी तड़प है आपके पास वापस आने की, लेकिन वो चीज ये आपको शो नहीं कर पा रहे, ठीक है, क्योंकि ये उनका खुद का थॉट पैटर्न है, उनका खुद का माइंडसेट है कि अगर उन्होंने आपको दिखा दिया कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं तो शायद फिर आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे। टू रिस्की, ये पर्सन इन्हें लगता है कि अगर इन्होंने बड़े बड़े रिस्क ले लिए आपको जीतने के लिए, ठीक है, तो उन्हें बहुत कुछ गंवाना पड़ जाएगा, उन्हें अपने परिवार को गंवाना पड़ जाएगा। हो सकता है इनके पास दो ऑप्शंस थे, एक तरफ आप थे, एक तरफ इनका परिवार था, और इन्होंने अपने परिवार की तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को चूज़ करा है। तो यस, ये बड़े बड़े रिस्क लेने के लिए अपने आप को नहीं इतना केपेबल समझ रहे थे, इनके अंदर इतनी हिम्मत, इतना करेज नहीं है, जबकि इंटरनली ये भी चाहते हैं इस कनेक्शन का रीबर्थ हो, इंटरनली ये भी चाहते हैं कि इस कनेक्शन में फिर से ये कम बैक करें। ओके, इनकी भी कहीं ना कहीं इंटेंशन इस कनेक्शन में कम बैक करने की है। पास्ट ट्रॉमा क्यों है यहाँ पर, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, पास्ट ट्रॉमा क्यों है यहाँ पर। इस इंसान ने डेफिनेटली पास्ट में कोई फेलियर फेस करा अपने कनेक्शन में, हो सकता है पास्ट में कोई रिलेशनशिप में आपके पार्टनर थे और उस रिलेशनशिप में इन्हें चीटिंग मिली है, इन्हें धोखा मिला है, और ये जब आपके साथ थे तो इन्हें भी ऐसा फील होता था कि आप भी इन्हें चीट कर सकते हो, आप भी इन्हें वैसे ही धोखा दे सकते हो जैसे इन्हें पास्ट में किसी ने धोखा दिया था, या पास्ट में किसी ने इन्हें चीट करा था। पास्ट में जो भी इनके साथ हुआ है वो चीज़ें कहीं ना कहीं ये आप पर प्रोजेक्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो डेफिनेटली इस इंसान के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पास्ट ट्रॉमा हो सकता है जो कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन को बहुत ज़्यादा हार्म कर रहा है, और इस पर्सन के ऊपर बर्डन भी है। अगर ये आपके साथ कुछ गलत भी करके गए हैं ना, तो आई बिलीव इस इंसान के अंदर वो गिल्ट, वो शेम भी है कि क्यों उन्होंने वो सब चीज़ें करी हैं। ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन इस इंसान के अंदर एक हेजिटेशन भी है कि ये कैसे आपको अप्रोच करें। अगर इन्होंने आपको अप्रोच भी करा तो पता नहीं आपका रिएक्शन कैसा होगा, पता नहीं आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे, और ये आपके रिएक्शन से भी बहुत ज़्यादा डरे होंगे। तो इनके अंदर एक एम्बैरसमेंट, एक हेजिटेशन भी है, और साथ ही साथ एक डर भी है कि आपका रिएक्शन किस तरीके से आएगा जब इन्होंने आपको अप्रोच करा था। ये इंसान आपको लेकर काफ़ी पैसिव भी नज़र आ रहे हैं। लेट्स चेकआउट कैसे। एग्जॉस्टेड, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड हैं। पॉसिबल चांसेस ऐसे भी हो सकते हैं इनके ऊपर किसी तरीके का वर्क बर्डन बढ़ चुका है, इनके जॉब में, इनके बिजनेस में। ये किसी तरीके के अपने जॉब के पोटेंशियल को, अपने जॉब में जो इनका पोटेंशियल है उसको इन्हें प्रूव करना पड़ रहा है, वरना इनकी जॉब जा सकती है। इनको कोई बहुत भारी नुकसान हुआ है या इनको कोई बहुत भारी नुकसान हो सकता है। ये इंसान जो आपके पार्टनर हैं, डेफिनेटली ये कोई ना कोई कर्मा अपना फेस कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने पास्ट में जो आपका अनकंडीशनल लव नहीं समझा, आपके प्यार को ठुकराया, रिजेक्ट करा, उसी का कर्मा ये पर्सन रिसीव भी कर रहे हैं। ये इंसान समझ पा रहे हैं इस चीज़ को कि यस, वो उनका कर्मा ही है, वो उनका नेगेटिव कर्मा भी है।
ये बहुत ज़्यादा ऊपर से प्रिटेंड कर रहे हैं कि खुश हैं, हैप्पी हैं, लेकिन इंटरनली ये काफ़ी सैड है। अगर आपको स्पेशली किसी के साथ देख रहे हैं ना, तो ये बहुत जेलस और इनसिक्योर उस चीज़ को लेकर फील कर रहे हैं। आई बिलीव कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप भी जानबूझकर इनको या तो जेलस और इनसिक्योर फील करवा रहे हो, या तो पॉसिबल चांसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि आप जानबूझकर ये सब चीज़ें कर रहे हो। और अगर आप नहीं भी कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं इनके थॉट पैटर्न में ये ज़रूर है, यानी इनका माइंडसेट ये ऐसा ज़रूर है जहाँ पर ये ऐसा फील कर रहे हैं कि आप शायद किसी और से साथ इन्वॉल्व हो चुके हो और एक न्यू बिगनिंग कर चुके हो। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि अगर आपने न्यू बिगनिंग कर ली, आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए, तो ये कैसे रहेंगे आपके बिना। इन्हें आपकी कदर अब आई है जब इन्होंने आपको खो दिया है, जब आप इनसे दूर हो गए। इस इंसान को, ये इंसान ना ऐसा ही है, यस डेफिनेटली ये इंसान ऐसा ही है। जब तक इस इंसान के पास कोई चीज़ होती है ना, ये उसकी कदर नहीं करता। जब वो चीज़ इनसे दूर हो जाती है, इनसे डिस्टेंस हो जाता है, तब जाकर कहीं ना कहीं इस इंसान को उस चीज़ की कदर होती है। और इस इंसान को आपकी कदर भी अब आई है जब आप इनसे दूर हो गए हो, आप इनसे सेपरेट हो गए हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स, वर्कलोड बढ़ चुका है आपके पार्टनर के ऊपर, ठीक है। इन्हें कोई काम का बर्डन इनके ऊपर बड़ा है, ओके। इनकी फैमिली भी इनसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रही है, और ये उन एक्सपेक्टेशंस को भी मुझे लग रहा है कि फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। जजमेंट की एनर्जी है। हो सकता है आपके पार्टनर को कोई ना कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा, बाय हुक और बाय क्रुक। अब उन्हें आपको अपना बनाना पड़ेगा, उन्हें आर या पार करनी पड़ेगी सिचुएशन को, क्योंकि इस तरीके से वो कब तक अपनी लाइफ लीड करेंगे, ऐसा आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। कब तक वो इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में रहेंगे। आपके पार्टनर थक हार चुके हैं इस नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में, वो जल्द से जल्द इसे एंड कर सकते हैं। मे बी आज के आज शायद इनका कॉल या मैसेज भी आप रिसीव कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, क्योंकि ये इंसान बहुत सोच रहे हैं आपको कॉल और मैसेज करने के बारे में, ठीक है। तो हो सकता है स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आज के आज आप इनका कॉल या मैसेज भी रिसीव कर सकते हो। 6 ऑफ वैंड की एनर्जी है। अगर ये आपको अप्रोच करते हैं, ये आपके सामने कोई बड़ा प्रपोजल रखेंगे, कोई सॉलिड ऑफर रखेंगे, शादी का, कमिटमेंट का, स्टेबिलिटी का, या किसी तरीके का कोई बड़ा प्रपोजल ये आपके पास रखेंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर ये बड़ा प्रपोजल आपके सामने नहीं रखेंगे तो शायद आप कभी भी इन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो इन्हें कुछ तो बड़ा आपको ऑफर करना पड़ेगा, ये कुछ बहुत ही बड़ा आपको ऑफर करना चाहते हैं। एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पर। सो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, यहाँ पर किसी फीमेल की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो सकता है उनकी कोई वाइफ है, कोई हस्बैंड है, या उनकी मदर, उनकी सिस्टर का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से भी आपका कनेक्शन जो है इसमें सेपरेशन या नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई है। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो ना, मुझे लग रहा है उनकी मदर का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस रहा है आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करने में, और उसके बाद आपके पार्टनर अगर आपसे आर्ग्यूमेंट्स करते थे, आपसे लड़ते थे, तो ऐसी कोई सिचुएशन हो सकता है कि रही होगी आपके कनेक्शन में। आप लोग सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकते हो, ठीक है। एक सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। आपके पार्टनर शायद इस चीज़ पर पहले बिलीव नहीं करते थे कि सोलमेट ट्विन फ्लेम जैसे कनेक्शन भी होते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं इनको समझ में आ रहा है कि ये सोलमेट ट्विन फ्लेम जैसे कनेक्शन भी होते हैं। 6 ऑफ कप की एनर्जी भी यहाँ पर है। ये पर्सन आपको डेफिनेटली कुछ ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। ये खाली हाथ नहीं आ रहे, ये आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऑफर करने के लिए ही आ रहे हैं आपके पास। तो यस, इनसे कुछ सॉलिड ऑफर आपको मिल सकता है। स्टार्टिंग में हो सकता है ये आपके सामने कोई फ्रेंडशिप का ऑफर रखें, या आपको और जानना और समझना भी चाहेंगे, और उसके बाद भी हो सकता है कि आपके सामने कोई ऑफर रखें। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। इक्वल गिव एंड टेक आप ये रखना चाहते हैं इस कनेक्शन में। ये नहीं चाहते हैं कनेक्शन इस तरीके से ब्रेक हो, ये इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं डेफिनेटली। अब ये इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं आपके साथ इस कनेक्शन में। इन्हें समझ में आ चुका है कि आपने बहुत कुछ करा है इस कनेक्शन में, और बहुत एफर्ट्स डाले। अब ये अपनी तरफ से एफर्ट्स डालकर चीज़ों, अपने प्यार को प्रूफ करना चाहते हैं आपके सामने, क्योंकि इन्हें भी पता है कि जब तक ये अपने प्यार को प्रूफ नहीं करेंगे, आप इन पर भरोसा नहीं करोगे, आप इन्हें मौका नहीं दोगे। शायद आप भी उस एनर्जी में हो जहाँ पर आप भी रेडी नहीं हो इन्हें एक और चांस देने के लिए। जिस तरीके से इन्होंने आपको हर्ट करा, आपको तकलीफ पहुँचाई है ना, आप भी शायद रेडी नहीं हो इन्हें दोबारा मौका देने में, या दोबारा इनमें इंटरेस्ट आप शायद नहीं ले रहे। इन्हें ऐसा फील हो रहा है आपकी तरफ से। हो सकता है इस इंसान को बहुत स्ट्रॉन्ग डिटैचमेंट भी फील हो रहा हो, और वही डिटैचमेंट इस इंसान को ट्रिगर कर रहा है, वही इनको भी एंग्जाइटी और पेन दे रहा है। शायद ये वही एंग्जाइटी, वही पेन है जो इन्होंने कभी आपको दिया था, और अब कर्मा उन्हें वो एंग्जाइटी और पेन दे रहा है। ये इंसान रातों को सो नहीं पा रहा है, ये इंसान बहुत रेस्टलेस फील कर रहा है, ये इंसान ऐसा महसूस कर रहा है जैसे सब कुछ इनकी लाइफ में जो भी था अच्छा, वो इनसे छिन चुका है, वो इनसे ये खाली हो गए हैं जैसे अंदर से। ये आपको कई बार अप्रोच करने के बारे में सोचते हैं। मल्टीपल टाइम इस इंसान ने सोचा आपको अप्रोच करने के बारे में, लेकिन इस इंसान की ईगो हो सकती है जो इनको बार बार रोक देती है। आप दोनों के बीच में भी किसी तरीके के ईगो क्लैशेस हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। कि आप भी ईगो में बैठे हो, आप भी उन्हें अप्रोच नहीं करना चाहते हो, आपके पार्टनर भी ईगो में बैठे हैं, वो भी आपको अप्रोच नहीं करना चाहते हैं।
तो कुछ ऐसी सिचुएशन भी आप लोगों के बीच में हो सकती है। लेकिन प्यार बहुत है आप दोनों के बीच में, अभी भी फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है, इंटेंस लेवल पर है ये कनेक्शन, और फिर से चीज़ें बेहतर होंगी इस कनेक्शन में, आपको जस्ट बिलीव रखना है। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर। सो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये इंसान बहुत स्लो मूवमेंट नज़र आ रहा है, ठीक है। हो सकता है इनके चार्ट में कहीं ना कहीं शनि की प्लेसमेंट इस तरीके की हो, क्योंकि बहुत स्लो मूवमेंट आ रहा है। लेकिन ये इंसान ये भी इंडिकेट कर रहा है कि ये आपकी तरफ जो भी एक्शन लेंगे ना, बहुत सोच समझ कर लेंगे, बिना सोचे समझे कोई एक्शन आपके टूवर्ड्स नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है। और ये अपने नेक्स्ट एक्शन भी हो सकता है कि प्लान कर रहे हैं। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ये हो सकता है कि आपकी कंट्री में ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। इन्हें लगता है फेस टू फेस चीज़ें जिस तरीके से सॉल्व हो सकती हैं वैसे नॉर्मली नहीं हो सकती, तो ये आपके साथ फेस टू फेस भी बात करके भी चीज़ें सॉल्व करना चाहते हैं, ये कन्फ्रंट करना चाहते हैं, ये रेडी हो चुके हैं, आपको कन्फ्रंट करने के लिए रेडी हो चुकी है। इनके अंदर मैं हिम्मत आती हुई दिख रही हूँ। यस, यूनिवर्स इन्हें कहीं ना कहीं हिम्मत दे रहा है कि वो इस कनेक्शन में कोई स्टेप्स लें। इनको इंट्यूशंस आ रही हैं, यूनिवर्स इन्हें ऐसे साइंस दे रहे हैं कि इन्हें आपकी तरफ आगे स्टेप्स लेने चाहिए। और क्या फील कर रहे हैं आखिर, और क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर? डिस्कनेक्ट, वो आपके साथ डिस्कनेक्ट फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनसे डिस्कनेक्ट हो चुके हो, आप उनसे दूर हो चुके हो, और अब आपको वापस लेकर आना पड़ेगा। उसके लिए आपका दिल जीतना पड़ेगा। वो आपके लिए एक लॉयल पर्सन बनना चाहते हैं, वो आपके लिए एक ऐसा इंसान बनना चाहते हैं जो आपके लिए डिवोटेड है, आपके लिए लॉयल है, और वो कभी उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे, ऐसा प्रॉमिस आपके साथ करना चाहते हैं। वो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बीच में नहीं लाना चाहते हैं। और आपके लिए भी डिवाइन गाइडेंस आई है कि ये सिर्फ पॉज है, कोई ब्रेकअप नहीं है, यानी ये सिर्फ एक टेम्पररी सिचुएशन है, हमेशा के लिए आप लोगों का ब्रेकअप नहीं हुआ है। इस व्यक्ति को कोई रियलिटी हिट कर सकती है, यानी जिनके बारे में सोचकर इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, या जिनके इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, उन लोगों की रियलिटी आपके पार्टनर के सामने आ सकती है, और उन्हें नज़र आ सकता है कि यस, उनकी रियलिटी क्या थी। और तब आपके पार्टनर को समझ में आएगा कि उन्होंने उन लोगों पर विश्वास करके कितनी बड़ी गलती करी, और आपसे दूरी मेंटेन कर आपसे डिस्टेंस मेंटेन करके कितनी गलती करी। वो आपके बिना डिप्राइव्ड फील कर रहे हैं, वो आपके बिना इतना एम्प्टी फील कर रहे हैं जितना उन्होंने पहले कभी फील नहीं करा। वो सिचुएशन को भी ब्लेम कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ, सिचुएशन ही उनके फेवर में नहीं थी। ये इंसान आज भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप पर नज़र रख कर बैठे हुए हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपने क्या सोशल मीडिया पर पोस्ट करा है, आपकी सोशल मीडिया को बार बार चेक कर रहे हैं, आपकी डीपी को चेक कर रहे हैं, आपके स्टेटस को चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रांगली आपको ऑब्जर्व करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपसे दूर है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं का मतलब ये नहीं कि आपके बारे में नहीं सोचते हैं, ये बहुत सोचते हैं। लेकिन अभी इन्हें थोड़ा रॉन्ग टाइमिंग भी लग रहा है। हो सकता है इस इंसान को ये लग रहा हो कि अभी आप ओपन अप नहीं हो इनसे बात करने में या इनकी बात सुनने में, तो इनको ये एक रॉन्ग टाइमिंग भी हो सकता है, इस वजह से भी लग रहा है। कोई हो सकता है आपके कनेक्शन पर किसी की बुरी नज़र लगी हो, किसी की नेगेटिविटी हुई हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में आपको ट्रिपल प्रोटेक्शन का ब्रेसलेट वेयर करना चाहिए। आप मेरी वेबसाइट से ले सकते हो, स्पेशली उसे मैं एनर्जाइज करती हूँ आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से, www.thewheeloffortune369.com। आपको डेफिनेटली लेना चाहिए अगर आप ये फील कर रहे हो कि आपके कनेक्शन पर कोई नेगेटिविटी थी या है, ठीक है। उसकी वजह से उसको रिमूव करने के लिए आप ट्रिपल प्रोटेक्शन का ब्रेसलेट ले सकते हो। ये पर्सन इस समय काफ़ी वीक फील कर रहे हैं, लैक फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो अंदर से कमज़ोर हो चुके हैं, उनके अंदर जैसे हिम्मत ही नहीं है अप्रोच करने की, कोई चेंज लेकर आने की, कोई स्टेप, कोई मूवमेंट लेने की। तो वो अंदर से समटाइम बहुत वीक फील करते हैं, इनकी एनर्जी बहुत अप एंड डाउन रहती है। इन्होंने आपको बहुत ऑब्जेक्टिफाई करा है, आपको एक ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं बल्कि एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करा है कि जब मन में आया आप पर हक जता लिया, और जब मन में आया आपसे बात करनी बंद कर दी। कई बार तो ये इंसान आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करते थे, या बहुत लेट रिप्लाई करते थे, आपकी कॉल्स पिक नहीं करते थे। आप अपनी मर्जी से उन्होंने इस कनेक्शन को चलाया, बहुत ऑब्जेक्टिफाई करा है, बहुत सेल्फिश थे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर। कोई हो सकता है जो आपके कनेक्शन से बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है। इट कैन बी समवन जो आप पर क्रश करता है, या कोई ऐसा जो आपके पार्टनर पर क्रश करता है। तो ऐसा कोई इंसान, तो वो कोई जेलस है, कोई तो जेलस है आपके कनेक्शन से, कोई तो जेलस है कि आप लोग इतने खुश कैसे हो। एनर्जी वैम्पायर हो सकते हैं आपके पार्टनर। इन्होंने आपसे सब कुछ रिसीव करा लेकिन कभी आपको कुछ नहीं दिया। आपसे बहुत प्यार, अटेंशन, केयर रिसीव करी है, लेकिन आपको कभी वो प्यार, वो अटेंशन, केयर नहीं दी। ये इन्होंने आपकी एनर्जी को बहुत ड्रेन करा है। आज भी आप इनको स्टॉक करते हो तो आपकी एनर्जी आपको ड्रेन फील होती है। ये इंसान आपके ऊपर फाइनेंशियली हो सकता है को डिपेंडेंट भी है। आपने बहुत फाइनेंशियली सपोर्ट करा है इस इंसान को, बहुत महंगे महंगे, बहुत बड़े बड़े गिफ्ट दिए हैं। तो ये चीज़ें हो सकती हैं आपके कनेक्शन में। अनट्रस्टवर्दी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस हो सकता है, और अब रियलिटी क्योंकि हिट कर रही है तो उन्हें थर्ड पार्टी की रियलिटी भी यहाँ पर नज़र आएगी। ओके, तो ये चीज़ें भी कुछ हो सकती हैं आपके कनेक्शन में।
कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, इस व्यक्ति के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, वो आपको इस समय क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं आखिर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। आई हैव ईगो प्रॉब्लम, इस इंसान में ईगो प्रॉब्लम है जो इनको रोकती है, आपकी तरफ नहीं आने देती है। आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट कुडंट से अ थिंग, इन्होंने बहुत बार सोचा आपको कॉल करने का, मैसेज करने का, लेकिन इन्हें समझ नहीं आया कि कैसे आपसे बात करें। आई क्राई ओवर यू, ये इंसान आपके लिए रोता है, आपके लिए परेशान होता है बहुत ज़्यादा, ये डिप्रेस्ड होते हैं, इनका डिप्रेशन ही यही है कि अगर आप नहीं आए तो क्या होगा इनकी लाइफ में। ये आपके लिए लिखते हैं, अगर इन्हें कोई डायरी कोई पोएम्स लिखना पसंद है, येस दे राइट अबाउट यू। ये जेलस होते हैं, अगर आप किसी और के क्लोज जाओगे इंसान को इनसिक्योरिटी होगी, जेलसी होगी। ये भगवान से प्रे करते हैं कि काश आप वापस आ जाओ इनकी लाइफ में। आई थिंक यू आर लाइंग, उन्हें समटाइम्स ऐसे भी लगता है कि आप उनसे झूठ बोल रहे हो, आप उनसे कोई चीज़ें छुपा रहे हो। ये अपनी गलतियां भी एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि इन्होंने आपका यूज़ करा, आपका फ़ायदा उठाया। ये होपलेस है कि अगर आप वापस नहीं आए तो इनका क्या होगा। ये उनके कुछ मैसेजेस हैं जो वो आपको कहना चाहते हैं, राइट। तो ये कुछ आज आपकी एनर्जी है। रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।